साइटिका क्या है कि साइटिका में आप देखिए बिल्कुल इसी स्पाइन से जुड़ी हुई समस्या है। अच्छा। इस स्पाइन के कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसमें हम सर्वाइकल पार्ट, इसके फिर थोरेसिक पार्ट, उसके बाद लंबर पार्ट और सैक्रम पार्ट, इस तरीके 4 सेक्शंस इसके डिवाइडेड हैं। इन 4 सेक्शंस में जो हमारा लंबर वाला पार्ट होता है, वहाँ पर हमारी 5 हड्डियाँ होती हैं जो लंबर पार्ट को डिफाइन करती हैं। अच्छा। वहीं से एक हमारा लंबर प्लेक्सिस बनता है। उस लंबर प्लेक्सिस से हमारी रूट्स निकलती हैं, नर्व्स की रूट्स। तो उसी में से एक रूट निकलती है सियाटिका नर्व रूट। अच्छा। जो सबसे बड़ी नर्व होती है जो नीचे तक जाती है हमारी, कहाँ तक? टो तक जाती है, हमारे ग्रेट टो तक। हाँ जी, तो वो जो हमारी निकली है सियाटिका नर्व, जब कभी भी ये 2 बोन हमारी जो दिख रही है हमें यहाँ सामने स्पाइन दिख रही है, इन दोनों के बीच जो कंप्रेशन आएगा, कंप्रेशन आने के बाद में ये जो इसका कार्टिलेज एक बाहर की तरफ मूव करेगा, हुँ। मूव करने को बोलते हैं डिस्क बल्ज बोलते हैं इसको, जिसको आज के टाइम में सामान्य भाषा में कह सकते हैं डिस्क का सरक जाना कह देते हैं, कह मीन जो फ्लिप डिस्क जिसको कहते हैं, हुँ। वो कहते हैं। हम लोग इसको कटी भ्रंश के नाम से जानते हैं। तो कटी भ्रंश जब भी होगा या स्लिप डिस्क जब भी होगा, तो क्या होगा, ये कार्टिलेज इसके ऊपर प्रेशर डालेगा और उस प्रेशर की वजह से, वही जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक इन्फ्लेमेशन कॉज होती है जो पूरा का पूरा एक दर्द, रेडिएटिंग पेन हुँ। नीचे तक पहुंचा के जाती है। और नीचे तक पहुंचाने पर आदमी असमर्थ हो जाता है उस मूवमेंट पे चलने के लिए। चलिए। कुछ 15-20 मिनट उसको एक ऐसा अटैक पड़ता है कि वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि उसका पैर उसकी बॉडी से किसी ने काट दिया हो, हुँ, हुँ। इतना असहनीय इसको दर्द होता है। बिल्कुल। जी, तो ये दर्द इसमें देखने के लिए मिलता है।